अर्थ ने कहा है कि हमसे विधायक जी इसको काफी एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, हमसे विधायक जी इसको काफी एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, ने कहा है कि हमसे विधायक जी इसको काफी एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, ने कहा है कि हमसे विधायक जी इसको काफी एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब। नमस्कार, मैं पवन अहलावत हरियाणा रिपोर्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज जींद के अंदर मोहनलाल बड़ोली जी व कृष्णलाल मीडा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरे कुछ सवाल थे। जिला अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह डुड़ के द्वारा मना कर दिया गया। 2 सवालों के जवाब दिए, आप सुनेंगे वो 2 सवाल जिनके उन्होंने जवाब दिए। तो हिसार यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जो प्रकरण हुआ रात को, जो बच्चों के ऊपर लाठियाचार्ज की गई और वो केवल स्कॉलरशिप मांग रहे थे, तो बीजेपी क्या कर रही है इसके लिए, उन बच्चों के लिए क्या करेगी? तुरंत तो उसका संज्ञान लिया है और जिन्होंने ये गलती करी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और एक शिक्षा संस्थान में किसी भी प्रकार का अनुशासन बनाए रखना ये वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। उन्होंने जिस प्रकार से खबरों के माध्यम से हमें जानकारी मिली है, जिस प्रकार से बच्चों को चोट लगी है, वो दुखदायी घटना है, हम स्वीकार करते हैं। और जिन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की है उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई। विधायक जी के आपसे सवाल है मेरा कि पाइपलाइन दबाई गई थी पानी के लिए, जो कॉलोनियां थी उनमें जो पाइपलाइन तो दब गई है, लेकिन उन सड़कों को उखाड़ दिया, कोई ठेकेदार उसको ठीक नहीं कर रहा है और चलने में बड़ी परेशानियां हैं। तो कहाँ तक पहुंचा उसका? श्रीमान जी, जो हम लोगों का उसके अंदर लिखा हुआ नॉर्म्स हैं कि जो जितनी पानी की पाइपलाइन के लिए पाइपलाइन दबाने के लिए किया जाएगा, विभाग ही उसको ठीक करेगा। उतना ही पाड़ा जा रहा है जितने को साथ ही साथ वो दुरुस्त करेंगे। कुछ समय के बाद वो जितना बैठ जाएगा, 3 से 4 फुट तक का उसको नीचे जाना है, उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल के थोड़ा सा बैठ जाएगा, फिर उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। मेरा एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। उसके अंदर लिखा हुआ विशेष तौर से डिपार्टमेंट नहीं करेगा। अगर वो डिपार्टमेंट नहीं करेगा तो वो चाहे वो कमेटी को दे या दूसरे विभाग को दे, उसको दुरुस्त कर देगा। लेकिन पब्लिक है कि हमसे विधायक जी इसको काफी एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब। माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, जींद के माननीय विधायक है, हमारे बीच में ही रहने वाले हैं। माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी हैं, आज कितनी अच्छी बात की, हमने देश के बारे में बात की, हमने विश्व को क्या दिया, इस विषय में कोई क्वेश्चन है तो आप पुट करिए प्लीज। इसके बाद होगा विधायक जी इसको काफी एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, विधायक जी इसको काफी एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, विधायक जी इसको काफी एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, विधायक जी इसको काफी एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, विधायक जी इसको काफी एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, विधायक जी इसको काफी एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब। माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, जींद के माननीय विधायक है, हमारे बीच में ही रहने वाले हैं। माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी हैं, आज कितनी अच्छी बात की, हमने देश के बारे में बात की, हमने विश्व को क्या दिया, इस विषय में कोई क्वेश्चन है तो आप पुट करिए प्लीज। इसके बाद होगा। उसके बाद जिला अध्यक्ष तेजेंद्र ढोल के द्वारा यह मना कर दिया गया कि जींद पर सवाल न करें, केवल देश पर सवाल करें। सबसे पहला मेरा सवाल, एसडीओ की बाजू पकड़कर जमीन पर बैठाने की घटना प्रशासनिक गरिमा का हनन है। क्या आपने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की? दोषियों पर क्या कार्रवाई की? दूसरा मेरा सवाल था, जींद में पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों को मरम्मत नहीं किया गया। कई कॉलोनियों में लोग खुद ही सड़कों की मरम्मत कर रहे हैं। क्या सरकार की योजना अधूरी थी? इस पर किसी अधिकारी या ठेकेदार की जवाबदेही तय हुई है क्या? तीसरा मेरा सवाल यह था, कॉलोनियों में अभी तक पीने का पानी नहीं पहुंचा है। कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा और तब तक सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था क्या की हुई है? चौथा मेरा सवाल यह था, जींद शहर में बरसात के पानी की निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। हर साल जल भराव से जनजीवन प्रभावित होता है। क्या निकासी की योजना केवल कागजों में है? इसका समाधान कब तक होगा? वह अतिक्रमण को लेकर था। कुछ लोग विधायक जी का नाम लेकर सेक्टर 11 की ग्रीन बेल्ट पर कब्जा कर रहे हैं। क्या उसमें विधायक जी का हाथ है? और कब्जा करवाएंगे या मुक्त करवाएंगे? यह मेरा सवाल विधायक जी से था। हिसार यूनिवर्सिटी के प्रकरण को लेकर था। हिसार यूनिवर्सिटी में छात्रवृत्ति मांगने गए बच्चों को पुलिस द्वारा पीटा गया।
क्या यह छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास नहीं? ये जिम्मेदारी तय हुई और क्या सरकार माफी मांगेगी, वह दोषियों पर कार्रवाई करेगी? क्या जींद के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार है जिसमें सड़क, नाले, पानी, ट्रैफिक जैसी व्यवस्थाओं का समाधान हो? अगर है तो वो जनता के समक्ष क्यों नहीं रखा गया? दरबार का आयोजन करेंगे ताकि लोग सीधे अपनी समस्याएं रख सकें और हल भी देख सकें। आज विधायक जी ने इनमें से किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, एक सवाल को छोड़कर, और बड़ोली जी भी एक सवाल का जवाब देने के बाद जींद के जिला अध्यक्ष तेजेंद्र ढूल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि विधायक जी से कोई सवाल न करें, ये तो यहीं पर हैं। आज सवाल केवल देश पर करें, आज सवाल केवल ये करें हमारे देश की मातृभूमि के लिए हम क्या कर रहे हैं, आज सवाल ये करें कि जम्मू कश्मीर में हम क्या कर रहे हैं, और सवाल ये करें कि देश में क्या हो रहा है। क्या जींद की जनता को देश से ज्यादा जींद की चिंता है या देश की? हम जींद के वासी हैं, जींद की समस्याओं पर ही सवाल पूछेंगे, विधायक पर ही सवाल पूछेंगे। यदि सवालों के जवाब देने ही नहीं है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाते हो? क्या जरूरत है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की, जिसके अंदर यदि हम बात करते हैं सड़कें जो टूटी हुई हैं, सड़कों के अंदर पाइप दबाए काफी समय हो गया है, ठेकेदार उसको ठीक नहीं कर रहा है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, लोग चल नहीं पा रहे हैं, ये समस्याएं लेकर किसके पास जाएं? क्या विधायक जी इसका जवाब नहीं देंगे? क्या हम इसका जवाब प्रधानमंत्री से ले सीधा? ये हमारा पत्रकार होने के नाते सवाल उठाना जायज भी है। जींद की जनता के सवाल यदि हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, और उसके जवाब यदि विधायक जी नहीं देंगे तो कौन देगा? जुड़े रहे मेरे साथ, देखते रहे हरियाणा रिपोर्ट। नमस्कार, जय हिंद।